बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और सिफारिशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की भागदौड़ संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नहली वफाकी हुकूमत की है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आजमा बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। सहमन की सड़क के लिए सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए दिए। पैसे लेने के बावजूद सड़क का ना बनना वफाकी हुकूमत की नहली है। हम मफरूज़ों पर बात नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं और जायज़ बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। सिंध के लोगों ने हमेशा PTI और नून लीग को मुस्तरद किया। बैरिस्टर सैफ ने भी आज सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना PTI की सियासत का वतीरा है। आज अगर बानी PTI जेल में बैठे हैं तो इनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर तवानाई से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आइंदा दहाई तक मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वफ्द तरक्याती इक़दाम का जायजा लेने और हिकमत अमली बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का दौरा भी करेगा। चेयरमैन नेपरा और मेम्बरान ने हुकूमती मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहें 3 गुना तक बढ़ा दी। तनख्वाहों में इजाफा विभागी kabina की लाजमी मंजूरी के बगैर किए जाने का इंकशाफ। इजाफे से चेयरमैन नेपरा की मजमूई तनख्वाह 32,50,000 रुपये तक पहुँच गई। मेम्बरान की मजमूई तनख्वाह 29,50,000 रुपये तक पहुँच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा पर रिमार्क्स दिए कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ही लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील 9 कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, हसास शफी सदीकी शामिल हैं। केस मैनेजमेंट कमेटी में एडिशनल रजिस्ट्रार और डायरेक्टर IT भी शामिल हैं। PTI कोर कमेटी ने शेब शाहीन पर फवाद चौधरी के हमले को मुजरिमाना इकदाम करार दे दिया। शेब शाहीन की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का इयादा। बयान में कहा कि फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को PTI के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं। फवाद चौधरी की जानिब से ताकत और मुखालिफ से स्कोर बराबर करने के लिए ऐसे हरबों के इस्तेमाल का ये पहला वाक़या नहीं। ऐसे कई वाक़यात इनके माजी से भी मंसूब हैं। फवाद चौधरी ने PTI की सियासी कमेटी को 2 टके की करार दे दिया। कहा सियासी कमेटी बानी PTI से जेल में सलूक पर खामोश रही। कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन जेल नहीं गए। इन लोगों पर एक पर्चा नहीं हुआ। ये करोड़ों रुपए के फंड्स भी खा गए। ये बानी और कारकुनों के नाम पर मिलने वाली फंडिंग का हिसाब देने से इनकारी हैं। इनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई अहम है। PTI को अपोजिशन नहीं सिर्फ कंधे दरकार हैं। इनकी सियासत आधी तीतर आधे बटेर वाली कहानी है। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं ऐवान में हाजिरी लगाकर मुराद हलाल करें और फिर वॉकआउट कर जाएं। ये कैसी सियासत है? जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वालों की मनमानी की सियासत अब नहीं चलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वज़ीर आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी। सदर जरदारी भी बेटे को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बारियां लेने का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी मैंडेट के असल हकदार कैदी नंबर 804 हैं। बहुत जल्द जाली हुक्मरान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तोशाखाना केस 2 की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। वकील फैसल चौधरी का शक व शुबहात का इजहार। कहा GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफ मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी की गई। बानी PTI और मुशा बीबी की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ।
पिछली बार इस तरह की पाबंदियों के दौरान बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखकर उनसे गैर इंसानी सलूक किया गया। हुकूमत फौरी वकला और खानदान के अफराद की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए ताकि उनकी सेहत और सलामती से मुतालिक अवाम को आगाह किया जा सके। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस बारे तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। कानून साजी कायमा कमेटियों की जानिब से बिल्स, तहरीक और करारदाद भी एजेंडे का हिस्सा है। मरी को आलमी मियार का सयाहती मकाम बनाने के लिए मास्टर प्लान पर अमल दरामद जारी। इस्लामाबाद से मरी क्लास ट्रेन मनसूबा सयाहत के फ़रोग़ के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सयाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, करतारपुर में आलमी मियार का होटल बनाएंगे। मजहबी सयाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो है। पंजाब में नए पुरकशिश सयाहती मकामात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सयाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। किसी पर सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी नहीं, हर कोई हिस्सा ले सकता है। कार मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक के 4 सदा से गुमशुदा भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। इस्तफसार किया, आपके गांव में तो और भी हजारों लोग हैं, किसी और को क्यों नहीं उठाया? लापता शहरी के भाई ने कहा, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, न किसी पार्टी में है। चीफ जस्टिस ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान भी तो सियासत करते हैं। विफाक की तरफ से जवाब आ जाए तो फिर केस सुनेंगे। आप 4 सदा से फिर यहाँ ना आए, वहाँ अदालत में पेश हों, हम वीडियो लिंक पर सुनेंगे। 2015 से लापता मोहम्मद माजिद नामी शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने JIT सरबराह को तलब कर लिया। कहा, गुमशुदगी का तयन हो गया तो बताया जाए शहरी किसकी तहवील में है। गुमशुदगी करार देने के ज़ाब्तों और तरीक़ाकार से मुतल्लिक वजाहत पेश की जाए। कत्ल के मुल्ज़िमान की जमानत मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट से फरार की कोशिश नाकाम। पुलिस ने गेट पर दोनों मुल्ज़िमान को पकड़ लिया। अब्दुल हमीद और शाहजेब के खिलाफ थाना पाक कॉलोनी में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है।